जंग ने गजा से जिंदगी छीन ली और पीछे छोड़ गई ये तबाही, जहां अभी तक धुआं उठ रहा है। आज यहाँ से सिर्फ कुछ मलबा उठाया जा रहा है। गजा के लोग बैनर लगा रहे हैं कि यहाँ पहले क्या था और किस खानदान का था, और मदद के लिए किस नंबर पर फोन किया जाए, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया। इस्राएली फायरिंग में हेसी खानदान का घर तबाह हो गया था। 6 माह पहले जंगबंदी से जरा पहले ही उनका पहला बेटा वदीहा पैदा हुआ। गुज़िश्ता माह सर्दी से उसकी भी मौत हो गई। अब शदीद सर्दी लोगों के लिए एक बड़ा मसला बनी हुई है। उसकी दादी फतीहा तमाम अरब ममालिक को इसका जिम्मेदार ठहराती हैं। उनका कहना है कि इन ममालिक ने गजा के लिए कुछ नहीं किया। वदीहा की माँ का कहना है कि कोई मदद के लिए नहीं आया। दुनिया भर के तमाम मुल्क अपने मुल्क के लोगों और बच्चों की परवाह करते हैं, सिवाय इस मुल्क के। यहाँ हुक्मरान सिर्फ अपने बच्चों की परवाह करते हैं और हमें भूल जाते हैं। अभी खानदान अपना घर बनाना चाहता है ताकि उनकी 2 बेटियां जिंदा रह सकें। हर कोई गजा की तामीर नौ की बात करता है, लेकिन कोई कर कुछ नहीं रहा। इसकी भी कई वजूहात हैं। इस्राएली पाबंदियां, फलस्तीनियों की आपसी लड़ाई, इमदाद देने वालों की जानिब से फंड्स मुहैया कराने में नाकामी, और ये भी कि शहर को दोबारा तामीर ही क्यों किया जाए, क्योंकि एक और जंग का खतरा तो हमेशा ही मंडलाता रहता है। यूएन के स्कूलों में अब भी गजा के 10,000 लोग रह रहे हैं, और जब दूसरे लोगों के पास पैसा खत्म होगा तो ये तादाद बढ़ सकती है। लड़ाई नागुज़ीर है, चाहे ये आपस की लड़ाई हो या फिर गजा और इसराइल के दरमियान। अगर सूरत हाल में इंतहाई तब्दीली आती है तो लोगों के पास तशद्दुद के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होगा। गजा के इस तबाहशुदा मलबे में गजा के नौजवान परखूर नाम के खेल की ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये रुकावटों को पार करने का खेल है और गजा के लोग इससे अच्छी तरह वाकिफ हैं। लेकिन 6 साल में 3 जंगों के बाद मजबूत से मजबूत लोग भी अब टूटते नजर आ रहे हैं।